लड़के तो जो है ज़माना बदनाम है, नशे की आदत में मुब्तला हो जाते हैं, नशे की आदत लग जाती है और जो है मुख्तलिफ़ किस्म का नशा जो है करते हुए नज़र आते हैं। पूरे घर को भी पता होता है, पूरे मोहल्ले को पता होता है, पूरी सोसाइटी को पता होता है, इसके अलावा जो है पूरे शहर को भी पता होता है कि फलाँ का बेटा, फलाँ का प्यारा नशा करता है। नशे का टैग लग जाता है, जहाँ-जहाँ से गुज़रता है ना, हर शख्स उसको जो है एक ऐसी नज़र से देखता है कि वो शख्स क्या है, उसकी पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि ये नशा करता है। जब टैग लग जाए नशे का, तो जो है हर शख्स को पता चल जाता है कि ये जो है किसी न किसी तरह नशे की लत में मुब्तला है। लेकिन ये टैग जो है सिर्फ़ लड़कों के ऊपर ही लगता है, लड़कियों पे नहीं लगते। बहुत सारी वजूहात है। जब बात होती है लड़की की तो पता चल जाए किसी फैमिली मेंबर को कि उनकी प्यारी नशा करती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर की चारदीवारी में उसको जो है कंट्रोल करते हैं। बाहर आना-जाना बंद कर देते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं जिनके साथ वो जो है बैरूनी लोगों के साथ राब्ता कर सके, थर्ड पार्टी से राब्ता कर सके, वो सारे राब्ते खत्म कर देते हैं। घर में जो है उनकी जो है दोस्त है, सहेलियाँ हैं, जानने वाले हैं, उनका आना-जाना बंद हो जाता है। घर की हद तक ही जो है उसको रखा जाता है। फिर इसके ऊपर जो है डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि आपने बाहर नहीं जाना, आपने सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना, आपने किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ जो है कोई बात नहीं करनी, आपने घर में रहना है। अगर देखा जाए, अगर कंट्रोल तरीके से और ऑथेंटिक वे में किया जाए तो ये एक रिहैबिलिटेशन का जो है प्रोसीजर उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप तो जो है घर के अंदर बाउंड कर लिए। सेकंड स्टेप के ऊपर होता ये है कि सोशल मीडिया का या जो है थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन होता है वो काट दिया जाता है कि उस तक जो है नशे की कोई भी रिसाई ना पहुंचे। फोर्थ नंबर पे होता ये कि उस लड़की को घर में डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, इसके अलावा जो है और एक्टिविटीज घरों में होती हैं, उनमें जो है एंगेज किया जाता है कि भई आज के बाद आपने ये ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी है। पहले हमने आपको जो है आज़ाद छोड़ के देख लिया है, अब जो है आपने ये काम करने हैं। पहले आपने अपनी बातें मनवाई हैं और हम जो है आपकी बातें मानने के लिए तैयार थे, लेकिन अब हमने अपनी बातें मनवानी है, तो अब आपको ये करना पड़ेगा। होता ये है कि वो लड़की जिसने जो है कोई एक्टिविटी सीखी ना हो, तो वो क्या करती है, एंगेज हो जाती है, सीखना शुरू कर देती है। डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाती हैं और वो जो है उनके अंदर जो है अपना लगाव लगा लेती हैं, अपना मन लगा लेती हैं, काम करना शुरू कर देती हैं। हाँ, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि नशा छोड़ने के बाद विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, टोटें पड़ती हैं। अगर तो फैमिली पढ़ी-लिखी है, तो वो उन विथड्रॉल सिम्पटम्स के लिए जो है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास विज़िट करेंगे और उनसे जो है अद्वियात लाकर जो है उसे खिलाएँगे। और अगर जो है फैमिली पढ़ी-लिखी नहीं है, तो वो जो है कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर नज़ला, बुखार, फ़ीवर घर में इसको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे कि हमारी बेटी है, कोई बानी ख़ैर है, ठीक हो जाएगी। तो उसे जो है घर के अंदर चारदीवारी के रखना शुरू कर देते हैं। अगर तो पढ़ी-लिखी फ़ैमिली नहीं है, तो वो उनके माइंड में ये सवाल आता है कि जो है हमारी बेटी है वो बुरे कामों में पड़ गई है, बेहतर ये है कि कोई इस तरह का कदम ना उठा ले, जिसकी वज़ह से सारी जो है फ़ैमिली को नज़रें झुकाना पड़े और जो है ये कहीं घर वालों की इज्जत को नीलाम ना कर दे, तो बेहतर ये है कि इसकी शादी कर दी जाए। तो शादी करना हल नहीं होता, लेकिन बाद दफ़ा जो है अक्सर केसेज़ में देखा गया है कि जो फैमिलीज़ पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो बच्ची की शादी कर देते हैं और जो है शादी के बाद क्योंकि उसने जो है नए घर में जाकर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, बिहेवियरल सिम्पटम्स आते हैं, बहुत सारे मसाइल्स आते हैं, तो वो सही तरह जो है एडजस्ट नहीं हो पाती उस फैमिली के साथ और जिसकी वजह से जो है कई ऐसे केसेस हैं कि उनमें डिवोर्स भी हो जाती है। जो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती हैं और जो इन सारी चीज़ों को जानती हैं कि अब हमारा प्यारा जो है या हमारी प्यारी जो है नशे की जो है साथ एक सर्वाइव कर रही है, जंग लड़ रही है, तो उसको जो है किसी न किसी तरह ट्रैक पे लेकर आया जाए। तो ऐसा करते हैं कि उनके साथ बैठकर डिस्कशंस करते हैं, आधी बातें उसकी मानते हैं, आधी बातें खुद की मनवाते हैं।
मेजर टास्क तो वो ये रखते हैं कि हमने जो है अपनी प्यारी को नशे से बचाना है। तो फैमिली क्या करती है, सबसे पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उनकी प्यारी जो है नशे की तरफ गई। वो चैनल जो उन्होंने बंद किए होते हैं उनको जो है थोड़ा सा जो है खंगालती है, एनालाइज करती है, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ एक अच्छी रैप बिल्ड करके उनको जो है जिंदगी के एक नए सफर के लिए जो है रागब करती है। तो ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो घर में ही चला रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर फीमेल्स घर के अंदर ही जो है रिकवरी फेज के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी पाबंदी लग जाती है घर से बाहर जाना। क्योंकि लड़की अगर जो है उसको घर में रख लिया जाए तो कोई भी बात नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार बात नहीं करेगा, कोई भी जो है गली मोहल्ले के लोग बात नहीं करेंगे कि भाई आपकी बेटी बाहर क्यों नहीं आती, उन लोगों के पास क्यों नहीं जाती, वहां नहीं जाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। कोई बात बुरा ना मानिएगा, बेसिकली जो है ये बात समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि उसके जितने भी सोशल चैनल्स होते हैं ना बाहर सेकंड या थर्ड पार्टी के साथ जो है मिलने के, वो बंद कर दिए जाते हैं। अब उनकी जो है बंदिश की वजह से वो जो एक चेन होती है वो जो है ब्रेक हो जाती है, जो चेन उनको नशा प्रोवाइड करती है। जब उन तक नशा नहीं पहुंचेगा तो वो क्या करेंगी, सर्वाइव करेंगे, उनके साथ जो है सिम्टम को जो है कॉप करेंगी और अपनी जिंदगी में नई चीजों को जो है इंगेज करेंगी, लेकर आएंगी और जो है उन एक्टिविटीज को, उन कामों को सीखने की कोशिश करेंगी। क्योंकि लड़की जो है अगर वो बदनाम होती है तो वो सारी जिंदगी के लिए बदनाम हो जाएगी। फैमिली वाले भी जो है हर तरह से जो है उनकी हर गलतियों पे पर्दा जो है डालने की कोशिश करते हैं और उनकी रिकवरी के लिए जो है बहुत सारी उम्मीदें लगाई होती हैं। तो ये बात करने का मकसद ये था कि अक्सर जो है वो लोग ये कहते हैं कि जो है लड़कों के लिए तो जो है इलाज गाहें मौजूद हैं, लेकिन लड़कियों के लिए जो इलाज गाहें हैं वो एज सच नजर नहीं आती। जितनी जो है ज्यादा लड़कों की उतनी ज्यादा लड़कियों की नहीं है। इलाज गाह में लेकर आना जो है वो एक ऐसा खतरनाक स्टेप होता है फैमिली वालों के लिए कि अगर घर की दहलीज से उन्होंने कोई कदम बाहर निकाला और वो बात बाहर पता चल गई, उस बेटी की, उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद होगी और पूरी फैमिली वालों की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। तो कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो घर के अंदर ही रखते हैं और जो है उनका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जो है बाज केसेस में ये भी होता है कि पानी जो है सर से जो है क्रॉस कर जाता है, घर के अंदर जो है वो प्रॉपर अपनी चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर की सर्विसेज फैसिलिटीज नहीं दे पाते, या उस तरह जो है एजुकेट नहीं कर पाते या ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, फिर फैमिली वाले स्टेप लेते हैं कि अब जो इज्जत हमारी खराब होनी थी वो तो अब हो चुकी है, हमारी बच्ची जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो गई है, तो बेहतर ये कि इसका इलाज करवाया जाए और इलाज करवाने के लिए वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाते हैं। प्रॉपर वहां पर जो है मेडिकेशन के जरिए और जो है साइकोथेरेपी के जरिए जो है उनका इलाज होता है। इलाज से नफरत नहीं करते, याद रखें, बहुत सारी ऐसी फैमिली सामने देखी है इलाज से नफरत नहीं करते, वो ये स्टेप ले लेती हैं। लेकिन जो फैमिली इन केसेस के अंदर जब वो अपनी बच्ची को घर में रखते हैं और जो है वो अब एक रिकवरी फेज के ऊपर नहीं आते, मेंटेनेंस फेज के ऊपर नहीं आती, वो जो है मजीद जो है रिलैप्स पर रिलैप्स हो रहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और उन केसेस में देखा गया है कि उनके बच्ची जो है या तो गलत स्टेप उठा लेती है या फैमिली वाले जो है कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं और जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ती है दोनों की, लड़की को भी और जो है साथ में फैमिली को भी। तो ये नेचुरल सा प्रोसीजर है, नेचुरल सा साइकिल है जो अक्सर जो है लड़कियों के इलाज के लिए हमारे यहाँ पर जो है फैमिली वाले ये स्टेप लेते हैं और ये कारआमद भी है। अगर यही स्टेप जो है लड़कों के लिए लिया जाए तो ये टोटली नाकाम है, फेल है। क्योंकि लड़के जो है उनको आदत होती है घर से बाहर जाना, जितना आप घर के अंदर रखेंगे लड़का उतना ही खराब होगा, जितनी आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे लड़का उतना ही खराब होगा, जितना आप जो है उसको बार बार ड्रिल करेंगे लड़का उतना ही खराब होगा। तो लड़कों के लिए ये टोटली फेल हो जाते हैं कई केसेस के अंदर और लड़के बार बार रिलैप्स करते हैं और बहुत सारे बिहेवियरल इश्यू शो करते हैं।
लेकिन लड़कियों के ऊपर जो है हमारा एक एनवायरमेंटल दबदबा जिसे हम कह सकते हैं, फैमिली वालों का होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फैमिली की, हमारे मज़हब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन वजूहात की बेस पे जो है उनका रिहैब जो है घर में हो सकता है, लेकिन लड़कों का जो है बाज़ केसेज़ के अंदर घर में नहीं होता। इवन के कुछ ऐसे केसेज़ भी हैं लड़कियों के कि उनका भी जो है घर में रिहैब नहीं होता।